भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में सरस एक आकर्षण होता है और हर साल हॉल नंबर 7 में ये मेला लगता है। और यहाँ पर आप देखते हैं कि सरस आजीविका मेला 2023, यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते रहते हैं। हर साल जो है यहाँ कार्यक्रम लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। और यहाँ पर स्टॉल जो है सीताजी बिहार की सीताजी का स्टॉल है। और यहाँ पे क्या बताना चाहेंगे आप, बिहार से भागलपुर से क्या लेकर आए हैं? भागलपुर से सर हमारा तसर सिल्क का साड़ी है। भागलपुर का मुख्य अंटी चादर होती है, वो मेरे पास अवेलेबल है, जो कि यहाँ पर किसी के पास नहीं मिलेगा। वो हमारे अंटी चादर की ये क्या बोलते हैं फैसिलिटी है कि आपको ठंड गर्म दोनों में आप इसको यूज कर सकते हैं। ये मौसम के अनुसार अपना रंग बदल देता है। एक बार डिस्प्ले करके दिखाइए उसको, जो मौसम के अनुसार रंग बदलता है। तो रंग बदलते चादर भी होते हैं। ये भागलपुर की खास जो है, हाँ, ये अंटी चादर है। हाँ। ये पहले इस कलर में बनती थी, अब हमने इसको डेवलप करके इस कलर में बनाना शुरू किया है, जो कि बिल्कुल सॉफ्ट होता है। आप इसको जितना धोइएगा उतना ये सॉफ्ट होते जाएगा और उसको शरीर पर जब रखिएगा तो आपको एक एहसास होगा कि नहीं हमने कुछ शरीर पर रखे हुए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट रहता है। आप गर्मी में भी इसको यूज कर सकते हैं, ठंडी में भी। मटेरियल क्या क्या होता है सर ये हमारे भागलपुर का एक स्पेशल धागा होता है डल, उसी धागे से हम इसको बनाते हैं। वो डल कहाँ मिलता है? डल सर वो आपका क्या बोलते हैं सेमल की रुई से तैयार होता है सर। अन्य धागा जो कॉटन का होता है वो कपास की रुई से होता है सर, लेकिन ये सेमल की रुई से तैयार होता है सर। चलिए, तो ये भागलपुर की जो खासियत है सरस मंडप में, आप यहाँ आकर सीताजी बिहार ये स्टॉल है 141, तो यहाँ आप पता कर सकते हैं। एक यूनिक चीज़ जो है आपको पॉजिटिव मीडिया जो है लेकर आया है। ये भागलपुर का स्टॉल आपको अभी दिखाया गया। अब आइए हम दरभंगा के स्टॉल पर चलते हैं। ये उस सरस मंडप में ये आंचल स्टॉल है। आप देखिए यहाँ पर कितनी भीड़ है। तो आंचल स्टॉल पर आपके यहाँ क्या क्या है? आंचल जी, हाँ आंचल जीविका ये पूरा परिचय जी। मेरे समूह का नाम है आंचल जीविका, मेरा नाम है जीनत परवीन, हम बिहार से आए हुए हैं। मेरे यहाँ बैग का हर आइटम मिल रहा है, छोटा बड़ा सब, लिपस्टिक केस, चश्मा कवर, उसके बाद शोल्डर बैग, हैंड पर्स, क्लच, पिकी बैंक, बड़ा छोटा हर आइटम है, आप देख सकते हैं। तो ये किस तरह से ये जो लेदर है ये सब कहाँ से कैसे तैयार करते हैं? ये तैयार करते हैं लेदर हम लोग चेन्नई से मंगवाते हैं, उसको घर पे लाके वॉश करते हैं। लगाए हुए हैं, वॉश करते हैं, हाथ से ही हम लोग उसको धुलाई करते हैं। कैसे करते हैं? कटाई कैसे हम लोग हाथ से कटाई करते हैं। तो ये देखिए हस्तशिल्पी जो हैं वो यहाँ पर SHG जो ग्रुप है आंचल, उसके द्वारा बिहार से हैं। हाँ, दरभंगा से आए हैं। जी दरभंगा बिहार से आए हुए हैं। तो इसको वॉश करते हैं, हाथ से कटिंग करते हैं, उसके बाद इसको डिजाइन भी उस पर बनाते हैं आप? जी डिजाइन कलर सब हम लोग सब दे दिए। क्या मधुबनी पेंटिंग भी करते हैं? नहीं, बाटिक करते हैं और ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब कलर हम लोग करते हैं। तो ये है खूबसूरती जो आजीविका सरस मेले में आप देख सकते हैं। ये धन्यवाद। देखिए ये देखिए सर, ये इस पे बाटिक जो है ये देखिए बाटिक जी, ये सब हम लोग करते हैं। ये सब हाथ से किया हुआ है? जी सर, पूरा हाथ से किया हुआ है। और ये पक्का कलर होता है? हाँ, ये नहीं निकलता है कलर। ये भी जो कलर सब है ये सब ये पूरा वाइट रहता है, इसको हम लोग कलर पूरा हाथ से करते हैं। हम लोग 13 दीदी हैं, सब तो दीदी ये रेक्सिन का भी बनाते हैं या नहीं लेदर का ही, रेक्सिन के हम लोग का नहीं बनता, नहीं होता है। और सिर्फ चेन्नई से ये लेदर लाती हैं और उसके बाद अपने हाथों से ये महिलाएं हैं, ज्यादातर महिलाएं हैं। जी ज्यादातर महिलाएं हैं और जेंट्स भी हैं, लेकिन ज्यादातर महिलाएं हैं। हाँ, ये बहुत खासियत है कि महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। आजीविका सरस मेले में स्टॉल भी मिलता है। स्टॉल के लिए पैसा देना पड़ता है? नहीं, स्टॉल के लिए पैसा नहीं देना पड़ता है। और भी बड़ी बात है कि सरस में जो रूरल मिनिस्ट्री द्वारा लगाया जाता है निःशुल्क, बिहार से इन हस्तशिल्पियों को निःशुल्क स्टॉल दिया जाता है। जो भी प्रॉफिट होता है वो आप लोगों को? जी वो हम लोग आने जाने का, हम लोग को आने जाने का भाड़ा भी मिल जाता है, खाने पीने का भी मिल जाता है। ये देखिए ये सोने पे सुहागा है कि आने जाने का भी सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। तो सरस आजीविका जो है वो लोगों की पसंद इसलिए बनता है क्योंकि आपका जो पैसा है वो डायरेक्ट इन हस्तशिल्पियों के
जाता है, जिससे कि इनके बच्चे और परवरिश करने में आसानी होती है। तो आपका बहुत 20 दीदी काम करती है, हम लोग सब 20 दीदी हैं, हम लोग सब करते हैं। उसके बाद 9 जेंट्स में भी है, हम लोग सब आदमी काम करते हैं। तो इससे SHG दीदियों का बहुत हेल्प हुआ है। गांव-गांव में अगर रोजगार की बात करें तो इस तरह के स्वयं सहायता समूह जो है, जैसे कि आंचल है बिहार दरभंगा से, हाँ, आंचल जीविका बिहार दरभंगा से हम लोग आए हुए हैं। बहुत अच्छा। ये प्रेरित करने वाली चीज़ें जो हैं वो मेले में आती हैं सरस आजीविका में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक बार नाम बता दीजिए। जीनत परवीन। जीनत परवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ से ये तिरंगा स्वयं सहायता समूह ग्रुप जो है, ये सब लोग जो हैं यहाँ पर अपने अपने हाथों से बनाए हुए ये जो लाए हैं उत्पाद जो है, और तो ये ढोकरा आर्ट जो है वो आप जो है छत्तीसगढ़ से आए हैं, और ऐसी वहाँ की स्थिति है जहाँ पर कि ये मिनरल्स उपलब्ध होते हैं, और लेकिन इतना बढ़िया कारीगरी करने के लिए कहीं ना कहीं सीखने का जो क्रम है वो चलता रहता है। तो सबसे पहले हम इनसे जानना चाहेंगे कि परिचय के साथ बताएं कि कैसे सीखा आपने। लगाओ। नमस्ते, मेरा नाम माधुरी नाग है। मैं छत्तीसगढ़ से कोंडागांव जिला से आई हूँ। हम लोग बेल मेटल का काम करते हैं ढोकरा आर्ट से। हम लोग पहले मिट्टी का मॉडल निकालते हैं, उसके ऊपर फिर धागा लपटते हैं, चिकनी मिट्टी डालते हैं, उसके ऊपर फिर धागा डिजाइन देना है तो धागा, जैसे हम लोग को तोड़ी बनाना है तो हम लोग धागा देते हैं, फिर डिजाइन देते हैं, उसके ऊपर फिर चिकना मिट्टी डाल के फिर 2 मिट्टी डाल के अलग से चाड़ी बनाते हैं, फिर अलग से मॉडल पकाना पड़ता है, अलग से पीतल को पकाना पड़ता है, फिर उसके बाद गलने से हम लोग डालते हैं। इसमें जो चमक आती है उसके लिए क्या करते हैं? वो इमली से घिसते हैं, नींबू से घिसते हैं, रेत और इमली मिला के घिसते हैं। और इसकी लाइफ जो है काफ़ी होती है जी। मेहनत भी ज़्यादा होती है। मेहनत किस तरह के डिज़ाइन, जैसे हाथी है और भी क्या क्या वो चीज़ें सब अलग अलग डिजाइन से देते हैं। जैसे अभी हाथी का डिजाइन देना है तो इसको हम लोग खुद दिए हैं डिजाइन, जैसे पीछे का डिजाइन देना है, कपड़ा पहनाना है तो हम लोग ये सब डिजाइन दिए हैं खुद हाथ से। जैसे पेन स्टैंड बनाना है हम लोग ये डिजाइन देते हैं, सब अलग अलग डिजाइन देते हैं, अलग अलग से अलग अलग डिजाइन देते हैं। एक जैसे घोड़ा है, घोड़ा का डिजाइन, नंदी का डिजाइन देते हैं, सब हर प्रकार का अलग अलग डिजाइन देते हैं। हाँ। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को निःशुल्क बुलाया जाता है, पैसा लगता है? जी नहीं लगता है। स्टॉल फ्री? जी स्टॉल फ्री है। हाँ, और क्या सुविधा है यहाँ पे? बुलाते हैं, जैसे जनपद से हम लोग को लेटर भेजने से इधर भेजते हैं तो हम लोग को फ्री है स्टॉल। पैसे इसको सामान को बेच के हमको पैसा को ले जाना है। हाँ, वो आपका होगा? जी अपना है। हाँ। जी। और आने जाने का भी? जी आने जाने का भी तो अपना लगा है, बाद में वो खाता में डाल देते हैं। हाँ, जी। तो इस तरह से जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है वो अपने गांव-गांव के जो हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, उनको इस तरह से मदद पहुंचाई जाती है ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकें और गांव का विकास कर सकें। यही है सरस आजीविका, जो हॉल नंबर 7 ABC प्रगति मैदान में हर साल लगता है। सरस का ये परमानेंट हॉल नंबर 7 है, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये उत्पाद जो हैं अलग अलग राज्यों के, और जिस पर कि क्योंकि आप जो पैसा सरस में खर्च करते हैं वो कहीं ना कहीं इन लोगों के पास गांव में पहुंचता है। क्यों, मैं सही कह रहा हूं? आप लोग जो सामान सरस से खरीदते हैं कहीं ना कहीं आपका पैसा गांव में पहुंचता है। ये अपने आप में वसुधैव कुटुंबकम को कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है? बहुत रिफ्लेक्ट कर रहा है, उल्टा बहुत हेल्प हो रही है, गांव में भी सब कुछ पहुंच रहा है, गांव में भी इसकी तरक्की हो रही है, इसी से ही तरक्की हो रही है। वो भारत के ही गाँव हैं। भारत के ही गाँव हैं। अच्छा, सभी राज्यों के यहाँ पे स्टॉल लगते हैं? सही बात है, यहाँ पे ऐसे लगता है कि हम मिला जुला भारत, बिल्कुल भारत। हाँ जी, हैं? हाँ जी। तो आपके चेहरे पे ये सब चीज़ें खुशी लाती हैं? बहुत खुशी लाती है, उल्टा सब लोग टाइम निकाल के आते हैं। बिल्कुल, बिटिया है के ना? साथ आए हैं। ये मेले की जो संस्कृति है कहीं ना कहीं हमारे जो लोग हैं वो चाहते हैं कि अगली पीढ़ी तक पहुंच जाए, सब मिलके रहें, एक अनेकता में एकता का ये विभिन्नता में एकता, विभिन्नता में एकता, अनेकता में ये एकता बच्चे का। सीखते हैं यहाँ विभिन्नता में हाँ जी, एकता, हाँ जी। क्योंकि पता नहीं कौन कौन से राज्य के लोग हैं, मुझे भी आप समझ रहे होंगे पता नहीं कौन से राज्य के हैं, है ना? आप किस राज्य के हैं, लेकिन सभी लोग मिलकर एक डिसिप्लिन में, आप देखिए कितना साफ सुथरा, आप कहना चाहेंगे इतना कारपेट बिछा हुआ है सरस में, आप देखिए, आपको दिखाना चाहेंगे। मेंटेन किया हुआ है, प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया हुआ है सब कुछ, हर जगह पुलिस प्रोटेक्शन भी है,
है, सारी सुविधाएं हैं, जन सुविधाएं भी हैं, नॉर्मल सुविधाएं भी हैं, और कोई भगदड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं, बहुत अच्छा मेंटेन किया क्या हुआ है। पसंद किया? मैंने बहुत कुछ पसंद किया, खाने पीने का शौक है तो हर चीज़ को खाया, टेस्ट किया। राज्य का कोई कुजीन खाया? हाँ, कुजीन भी खाए बहुत क्या सारे। हमने डोसा खाया था फूड कोर्ट से। अच्छा, साउथ इंडियन। हाँ साउथ जी, इंडियन और हमने फेवरेट मुंबई का वड़ा पाव खाया। बड़ा पाव। हाँ जी। वहाँ का फेमस है। चलिए, इसी तरह मुस्कान बनी रहे, है ना, क्योंकि हम लोगों को अतीत का सम्मान करना है और वर्तमान में खुश रहना है और भविष्य में प्रेरित करना है। यही है वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाय ट्रेड, व्यापार के माध्यम से भी। तो यही खिले खिले चेहरे जो हैं, जो कि सरस आजीविका है, निश्चित रूप से अपने आप में एक सफल आयोजन है ग्रामीण विकास मंत्रालय का। और यहाँ पर जितने भी स्टॉल आप देख रहे हैं, ये सब निःशुल्क यहाँ पर आजीविका सरस मंडप में आते हैं। जी हाँ, ये जानना चाहते हैं कि किस चैनल पे आएगा? RJS पॉजिटिव मीडिया। आप अपना मोबाइल खोलिए, आपके हाथ में आपका ये चैनल रहेगा और इसमें ओनली पॉजिटिविटी, नो नेगेटिविटी सिंस 9 years। ये काफ़ी कुछ ओनली पॉजिटिविटी, यू कैन सी नो नेगेटिव न्यूज़, नो नेगेटिव बाइट यू विल सी इन दिस चैनल। सो दिस इज ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आजकल मिलेट की बहुत चर्चा है और 2023 जो है अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष है, और मिलेट को लेकर भी यहाँ मुझे नज़र आया है कोंडो मिलेट्स। तो बाजरा, देखिए, ये भुना हुआ बाजरा आप खा सकते हैं। ये स्टॉल सरस आजीविका मंडप में आप देखिए, बहुत सारे मिलेट्स जो हैं यहाँ पे हैं, सब रोस्टेड हैं। और ये इस देश के लिए गर्व का विषय है कि जब G20 में भारत जो है अध्यक्षता कर रहा है, और ये वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाय ट्रेड, तो ये जो मोटा अनाज कहा जाता था, आज ये श्री अन्न के रूप में दर्जा पा लिया है। कुछ मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि मिलेट्स में क्या क्या चीज़ है, आप बताइए सरस आजीविका मंडप में। सर, मिलेट्स में मेरे पास रोस्टेड बाजरा है, रोस्टेड कोंदो मिलेट्स है, रोस्टेड ज्वार है, और रागी की चिप्स है सर, रागी भी मेरे पास। और बेहतरीन है, हमारे काला गेहूँ लाए, ग्लूटेन फ्री वाला गेहूँ लाए, खपली गेहूँ वो जो बोलते हैं ना महाराष्ट्र का, वो लाए सर। हाँ, तो ये हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है उसको रिफ्लेक्ट करता हुआ आजीविका में जैसे ही आप इंटर करेंगे, वैसे ही आपको ये मिलेट का स्टॉल जो है वो नज़र आएगा। तो मैं चाहूँगा कि पूरा भारत जो है वो मिलेट का उपयोग करे और स्वस्थ रहे। अब सरस मंडप की वीडियो को यहाँ पर विराम दीजिए, हम अब आगे चलते हैं, अगले सोपान पर पता करते हैं कि और क्या कुछ है। लेकिन साफ सफाई के बारे में जो हमारे स्वच्छता के सैनिक हैं, जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है, क्योंकि यहाँ परिवार के साथ जो लोग आते हैं वो उनके मन में ये भावना होती है कि हम बिल्कुल इस प्रगति मैदान में सुरक्षित तरीके से घूम सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं और आनंद कर सकते हैं। बच्चे भी आए हुए हैं और इस तरह के बच्चे के मन में भी एक लगेगा कि देखो, पूरा लघु भारत, पूरा विश्व इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आता है, जहां साफ सफाई का पूरा ध्यान, कारपेट, रेड कारपेट, सरस मंडप में आप देखें तो आपको रेड कारपेट जो है, क्योंकि यहाँ धूल उड़ती हुई हमें 14 नवंबर से कहीं भी नहीं दिखाई दी। इसे हम बताना चाहेंगे कि प्रगति मैदान में जब आप आएंगे तो आपको कहीं भी धूल उड़ती हुई नज़र नहीं आएगी। और यहाँ पर शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, तो उसका भी आनंद आप लीजिए। सरस मंडप हर साल हॉल नंबर 7 में लगाया जाता है। ABC हॉल है, जहाँ पर गांव के हस्तशिल्पी, कारीगर, बुनकर सबसे आप मिल सकते हैं, और वही नहीं बल्कि वो डिमॉन्स्ट्रेट भी कर रहे हैं। तो ये खासियत है कि गांव के लोगों के अपने उत्पाद किस तरह से आप उनसे बातचीत कर सकते हैं और उनको अपनी पसंद बता सकते हैं, ताकि अगले मेले में आपकी पसंद की चीज़ों को लेकर वो आ सकें। इसी के साथ मैं जय हिंद, जय भारत करूँगा। RJS पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस ने इस मेले को समर्थन किया है। हर साल हम लोग सूरजकुंड मेला हो, बुक फेयर हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हो, हम लोग इसका समर्थन करते हैं। सभी अपने भाई बहनों को जो पूरे अलग अलग राज्यों से आए हैं, विभिन्नता में एकता दिखा रहे हैं, उन सब लोगों को और विश्व के आए हुए विदेशी भाई बहनों को भी हम लोग वसुधैव कुटुंबकम के साथ जय हिंद, जय भारत।